जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज की रीडिंग होगी लिब्रा के लिए। तो एंजल्स प्लीज़ मुझे बताइए कि 26 जून के दिन लिब्रा के पार्टनर कार्ड इतनी गंदी तरीके से उड़ गए थे कि मैं बता नहीं सकती हूँ। डिवाइन प्लीज़ गाइड। देखिए बॉटम की एनर्जी आ चुकी है नाइट ऑफ बैंड की। तो पार्टनर के अंदर पैशन की कोई कमी नहीं है, अट्रैक्शन की, रोमांस की एंड आपसे मिलने की, जैसे बिल्कुल किसी भी कीमत पे आपसे मिलना चाहते हैं, क्योंकि ये आपको ब्लेसिंग की तरह देख रहे हैं। मे बी इन्होंने ब्लेसिंग की तरह देखने में बहुत लेट कर दिया है, क्योंकि ये बर्डन में है। बर्डन में क्यों है? क्योंकि या तो आप लोगों के बीच में बहुत सारी फाइट्स हो चुकी हैं। कभी कभी ऐसा भी हो जाता है कि सिचुएशन इतनी गंदी हो जाती है कि फिर रियलाइजेशन होने का कोई फ़ायदा नहीं रहता है। तो कुछ लोगों के लिए ऐसी कंडीशन दिखाई पड़ रही है एंड कुछ लोगों के लिए ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर की जब आपसे कोई फाइट हुई है, जब कोई डिस्टेंस हुई है सिचुएशन, उसके बाद ही इनको आपकी वैल्यू समझ में आ पाई है। तो ये मतलब जैसे होता नहीं है कि बिछड़ना भी ज़रूरी था, तो बिछड़ना ज़रूरी इसीलिए था क्योंकि बिछड़े बिना आपके पार्टनर आपकी वैल्यू नहीं समझ पाते। लेकिन कभी कभी ऐसा हो जाता है कि सिचुएशन इतनी गंदी हो जाती है कि फिर यूनियन के भी चांसेस ख़त्म हो जाते हैं। तो लेट्स सी व्हाट्स कमिंग। तो यहाँ पे एरीज, लियो, सजिटेरियस, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस सारे साइन आ चुके हैं। मेष, सिंह और धनु राशि एंड तुला, मिथुन, कुंभ राशि स्ट्रॉन्ग है। नंबर है आपके लिए 3, 8, 12, 2, 9। तो 2, 3, 8, 9, 12 ये नंबर आपके लिए किसी भी एंगल से इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। मे बी किसी का बर्थडे 23 है, किसी का बर्थ ईयर 89 है एंड 12 मतलब 12 सितंबर किसी का बर्थ डेट हो सकता है एंड 9 दिसंबर किसी का बर्थडे हो सकता है। ठीक है, एनीवेज यहाँ पे 3 ऑफ बैंड की एनर्जी ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर फ्यूचर आप ही के साथ चाहते हैं। ये बिल्कुल नहीं चाहते हैं कि फ्यूचर डिफरेंट हो, जैसा ये सोच रहे हैं वैसा ही हो जाए, ऐसी इनकी चाहत है। स्टार की एनर्जी है आपको लेके काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव है। 17, 3, 20 जजमेंट की एनर्जी। आपके पार्टनर मन्नत मांग रहे हैं, विशेज़ मांग रहे हैं डिवाइन से कि काश आपका इनका साथ ना छूटे, या फिर अगर ये आपके पास आना चाहते हैं फिर से, मतलब मे बी कल मैंने आप लोगों की हस्बैंड वाइफ की रीडिंग की थी एंड मुझे तो थोड़ा सा वहीं से कुछ कनेक्टिविटी दिखाई पड़ रही है, जैसे किसी के पार्टनर ने, मतलब आप ही के पार्टनर ने पास्ट में आपकी वैल्यू नहीं समझी एंड अब जब टाइम निकल चुका है, या फिर आपके दिल में, क्योंकि यहाँ पर देखिए हैंग्ड मैन है, मतलब आपके नज़र में इनकी एक इमेज बन चुकी है कि इस व्यक्ति के साथ आप खुश नहीं रह सकते, या फिर ये व्यक्ति कभी सुधर नहीं सकता। मतलब कैसी भी आपने अपनी एक इमेज बना ली है अपने पार्टनर की। अब आपके पार्टनर उसको ख़त्म करना चाहते हैं, उस इमेज को। तो ये बहुत टफ हो जाता है ना भाई। जैसे आपको जो इन्होंने जो आपके साथ बिहेव किया है वो आप भूल तो नहीं जाएंगे, वो डिलीट तो नहीं हो जाएगा। जो टाइम बर्बाद किया है, जो इमोशन डेड कर दिए हैं। अब देखिए मैं आपकी फीलिंग को भड़काना नहीं चाहती हूँ, लेकिन ये हो जाता है, मतलब ये सिर्फ अंडरस्टैंडिंग की बात है। अब आपके पार्टनर चाहते हैं कि इक्वल गिव एंड टेक करना, लेकिन मुझे बहुत बुरा, बहुत गंदी फीलिंग अंदर से आ रही है। मतलब एक तरफ तो आप हैं कि आपके साथ जो गलत हुआ है उसकी भरपाई कौन करेगा, जो चला गया टाइम, जो इमोशन ख़त्म हो गए उनको कौन पूरा कर देगा। एंड इधर आपके पार्टनर के लिए भी मुझे लग रहा है बुरा, बिकॉज देखिए गलतियां इंसानों से ही होती हैं, लेकिन ये भी बात सही है कि गलती इतनी भी मत कर डालो कि उसकी भरपाई ना हो पाए। इसीलिए कहा जाता है कि इतने भी नीचे मत गिर जाओ कि उठना मुश्किल हो जाए। तो यहाँ पे वही मुझे कंडीशन दिख रही है कि आपके पार्टनर ने कुछ ऐसे कांड कर दिए हैं जिसकी वजह से अब इनकी इमेज फिर से आपकी नज़र में सही हो पाए, ये बहुत मुश्किल दिख रहा है। तो आप लोग हस्बैंड वाइफ भी हो सकते हैं, आप लोग लवर्स भी हो सकते हैं, जैसा आपके साथ रेजोनेट हो वैसा रखिएगा। फिलहाल ऐसा दिख रहा है कि इनको अपना फ्यूचर डेंजर में दिखाई पड़ रहा है एंड ये भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं कि काश सब कुछ अच्छा बना रहे या फ्यूचर तक का आपका साथ रहे। 8 ऑफ सॉर्ड की एनर्जी। आपके पार्टनर मुझे दिख रहा है कि अपने ही डिसीज़न, मतलब मैं कैसे बताऊं, अपने ही डिसीज़न से मतलब डिसीज़न से घायल हो रहे हैं। इन्होंने जो पास्ट में गलतियां की हैं वही आज इनको रुला रही हैं। डिवाइन इसको थोड़ा सा क्लियर कीजिए। एम्परर की एनर्जी में भी ये एम्परर थे
एम्परर का मतलब ये बड़ा रूलिंग नेचर के हो सकते हैं, मैनिपुलेटिव हो सकते हैं, डोमिनेटिंग हो सकते हैं, बड़े सख्त टाइप के हो सकते हैं। इन्होंने आपको एक ऐसी ज़िंदगी दी है जैसे कि आपने कैदियों की तरह इनके पास रहे हैं आप। 8/11 जस्टिस की एनर्जी, जैसे जस्टिस का मतलब लिटरली मुझे कोड़े बरसाने वाली एनर्जी आ रही है। जैसे होता नहीं है कि किसी कोई कंट्री नहीं होते हैं जहाँ पर छोटी सी गलती की भी सज़ा देते हैं, रोड पर फांसी दे देना, उल्टा लटका देना। ये देखिए यहाँ पे वही एनर्जी आई है मुझे बिल्कुल। जैसे आई डोंट नो अरेबियन कंट्री होते हैं या कहाँ पे ऐसा होता है, मुझे ज़्यादा पता नहीं है, बट मैंने सुना है कि कहीं कहीं पे ऐसी भयंकर पनिशमेंट देते हैं कि लोग मतलब कांप जाए, लोगों की रूह कांप जाए। तो बिल्कुल यहाँ पे मुझे यही दिख रहा है, जैसे जगह जगह सी गलती की भयंकर सज़ा। ओके, ये मुझे इनकी कैटेगरी दिखाई पड़ रही है। 20 एंड ये हो गया 4, 8, 4, 12 हैंगमैन। 20 एंड 32 हायरोफेंट की एनर्जी। जबकि आप बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल हो सकते हैं, जबकि आप बहुत ज़्यादा अच्छे इंसान हो सकते हैं, लेकिन ऐसा दिख रहा है कि इन्होंने आपको इतनी गंदी सज़ा दी है। ओ माय गॉड। चलिए हैंग्ड मैन, इसको क्लेरिफाई कीजिए। सन ऑफ सॉर्ड। अब ये देख रहे हैं कि जो आपका नज़रिया बदल चुका है भाई, इसमें तो कोई भी नज़रिया बदल जाएगा। जब आप किसी की इतनी बुरी हालत कर दोगे, जब किसी के साथ इतना गंदा बिहेव करोगे, तो वो क्या आपकी आरती उतारेगा। तो यहाँ पे वही दिखाई पड़ रहा है कि अब आपका नेचर, आपका नज़रिया सब बदल चुका है। एंड ये देख रहे हैं, ये आपके साथ गिव अप नहीं करना चाहते हैं। पेज ऑफ पेंटिकल की एनर्जी, अब इनकी सारी अकड़ धुल गई है एंड अब ये पेज की एनर्जी में आ चुके हैं। अब इनके सारे दिमाग ठिकाने आ चुके हैं, लेकिन वो लेट आए हैं। फूल की एनर्जी, इनको लग रहा है मैंने बहुत बड़ी गलती की। इनको लग रहा है, देखिए यही आजकल ज़्यादातर रिलेशनशिप में यही चलता है। शादी कर लेंगे, रिलेशनशिप में आ जाएंगे, लेकिन तमीज़ नहीं होती है। मतलब कितने गंदा बिहेव किया है इन्होंने आपके साथ। मैं सबकी तो गारंटी नहीं ले रही हूँ, लेकिन यहाँ पर जिसके साथ हुआ है बहुत गलत बिहेव हुआ है। एंड अब उसको लग रहा है कि मैंने गलती कर दी। जब सब कुछ हाथ से फिसल रहा है तब लग रहा है कि गलती कर दी। अगर फिसल नहीं रहा होता तो मे बी इनको अभी भी रियलाइजेशन ना होता। जजमेंट की एनर्जी, जजमेंट का मतलब ये है कि इन पर जजमेंट पास हुआ है, या तो आप ही ने किया। देखिए आपने नहीं किया, डिवाइन नहीं किया है। कुछ ना कुछ तो ऐसा हुआ है इनके साथ जिसकी वजह से इनको समझ में नहीं आ रहा है कि कितना रोया जाए। ये देखिए यहाँ पे बैठ के रो भी रहे हैं, रातों को जग रहे हैं, नींदें उड़ गई हैं, समझ में नहीं आ रहा है कि अब क्या किया जाए। 2 ऑफ कप, अब ये चाहते हैं आपके साथ इक्वल गिव एंड टेक करना। मे बी अभी आपके सामने बहुत ही लवी डवी बन रहे हों, मे बी ये कोशिशें कर रहे हैं सारी चीज़ें करने की, लेकिन वही बात है, जैसे रेत हाथों से फिसलती जाती है, चाहे जितना आप उसको पकड़ने की कोशिश कीजिए, यही हालत हो जाती है कि फिर आप चाहे जितना संभलने की कोशिश कीजिए, चीज़ें हाथ से बिखरती चली जाती हैं। डिवाइन इसको क्लियर कीजिए। डॉटर ऑफ पेंटिकल, अब आपके पार्टनर जो हैं बिल्कुल अपने आप को लूज़र वाली एनर्जी में फील कर रहे हैं। इनको लग रहा है कि अब कोई फ़ायदा नहीं है। ये अभी भी आपको विश्वास दिलाना चाहते हैं कि एक बार आप इन पे ट्रस्ट कर लीजिए, ये सब कुछ सही कर देंगे, लेकिन भाई इतना गंदा बिहेव करने के बाद कोई क्या ट्रस्ट कर पाएगा। 4, 8, 12, 12 to 14 टेम्परेंस की एनर्जी। ऐसा दिख रहा है कि जैसे आपका उच्चाटन हो गया है इनसे, आपको नफरत हो गई है इनसे, या फिर दिख रहा है कि अब आपकी अवेकनिंग हो चुकी है। आप समझ चुके हैं कि ये तो बिल्कुल भी नहीं, ये व्यक्ति आपके लिए ठीक हो ही नहीं सकता। मतलब मुझे ऐसा दिख रहा है जैसे भगवान भी उतर आए आपके लिए, वो भी आपसे कहें कि इन पे विश्वास कर लीजिए, तो आप नहीं कर पाएंगे। 9 ऑफ सॉर्ड की एनर्जी, क्योंकि इन्होंने जो आपको दुख दिया है वो आप कभी भूल नहीं सकते हैं, क्योंकि आप रातों को जगे हैं। आपकी जो इंसल्ट हुई है, आपके साथ जो गलत बिहेव हुआ है, वो आप इस लाइफ में तो भूल नहीं सकते हैं। डिवाइन इसको क्लियर कीजिए। 8 ऑफ सॉर्ड, ओ माय गॉड, इन्होंने खून के आंसू रुलाया है आपको। 9, 8, 17 स्टार की एनर्जी, यस। एंड अब आप जो हैं इनके साथ तो बिल्कुल भी आगे कंटिन्यू नहीं करना चाहते हैं, मुझे तो यही एनर्जी आ रही है। 9, 8, 17, 17 to 19 सन की एनर्जी, मुझे तो दिख रहा है कि आप इनको छोड़ के आगे बढ़ रहे हैं। चलिए देख लेते हैं क्या है आपके मन में। कंप्रोमाइज़, आपके पार्टनर आपके साथ कंप्रोमाइज़ करना चाहते हैं। गाइडेंस, इनको किसी गाइडेंस की नीड है, या फिर शायद आप ही सोच रहे हो कि क्या मुझे कंप्रोमाइज़ कर लेना चाहिए। गाइडेंस चाहते हैं आप। 6, 3, 9, 3, 6, 9। आपके पार्टनर आपको मैनिफेस्टेशन की तरह देख रहे हैं, अपनी विश फुलफिलमेंट की तरह देख रहे हैं, लेकिन शायद आपकी मैनिफेस्टेशन कोई और है, कुछ और है। डिवाइन थोड़ा सा मुझे
आपके पार्टनर की थोड़ी सी मैं एनर्जी देख लूँ। डिवाइन प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए। ओ माय गॉड, इंटीमेसी, ये भाई कैसी एनर्जी आ गई। एक्सप्रेशन, एक्सप्रेशन से मुझे दिख रहा है ये कुछ बोलना चाहते हैं आपसे। डिवाइन टाइमिंग, डिवाइन टाइमिंग, आपके पार्टनर वक्त सुधरने का, अच्छे टाइम आने का इंतज़ार कर रहे हैं। आपके पार्टनर आपके हील होने का इंतज़ार कर रहे हैं। ओके, मे बी आप लोगों में से कुछ लोग एक्स्ट्रा मैरिटल में भी हैं। यस, मे बी आपकी डिवाइन टाइमिंग आ चुकी है। अगर आप किसी टॉक्सिक व्यक्ति, ये कोई थर्ड पार्टी भी हो सकती है जिससे आप डील कर रहे थे, मे बी अब इनके छोड़ने का टाइम आ गया है, अब आपकी लाइफ में आगे बढ़ने का टाइम आ गया है। सबके लिए अलग अलग है, ऐसा नहीं है कि सब लोग एक ही जैसा। विद इन द नेक्स्ट फ्यू वीक्स में कुछ हो सकता है, ए ईयर फ्रॉम नाउ में भी कुछ हो सकता है। देयर इज़ समथिंग बेटर। देखिए आपके लिए तो यही आ रहा है कि इनसे भी अच्छे लोग हैं दुनिया में, इनके साथ कंप्रोमाइज़ करने की ज़रूरत नहीं है। बट यहाँ पर ये कलेक्टिव रीडिंग है तो मैं कुछ भी श्योर नहीं हो सकती हूँ। जैसा आपको सही लगे वैसा कीजिएगा। एक कार्ड आपके लिए और निकाल लेते हैं। डिवाइन एक कार्ड और दीजिए। पेशेंस, स्लो डाउन, चेंज योर एटीट्यूड एंड क्लियर योर माइंड। आपसे कहा जा रहा है कि जल्दबाजी मत कीजिएगा, अपना एटीट्यूड चेंज करिए एंड अपने मन को क्लियर कीजिए। मतलब जल्दबाजी में डिसीजन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, जय माता दी।